बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस पे हैं हम इस क्लास में। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। 145 हमने स्टार्ट किया था, 144 तक हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वकतबना लहू फिल अलवाही मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्लि शै। यानी यहाँ पर हम तर्जुमा देखेंगे। और हमने मूसा के लिए तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। बस तुम इन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि वो इनके बेहतरीन अहकाम को इख्तियार करें। अनकरीब मैं तुम्हें नाफरमानों का अंजाम दिखाऊंगा। तो वह कतबना, अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हें जो मैंने तख्तियां दी हैं, जो लिख कर तख्तियां दी हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम से बात हो रही है अल्लाह सुब्हाना ताला की। कहा जो तख्तियां मैंने तुम्हें, अलवाहा, ये अलवाहा तख्तियां जो लिख कर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने शरीयतें दी थी, अहकाम दिए थे। कहा कि इनको ये नसीहतें हैं तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए क्या है, इसमें नसीहत है। मौइजा, नसीहत है तुम्हारे लिए। वो तफसीला लिकुल्ली शै, और तफसील से है तमाम नसीहतें। ये हर चीज, हर बात के लिए तुम्हारी जरूरत का सामान इन तख्तियों के अंदर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को तौरात तख्तियों पर, यानी वो तख्तियां कैसे थी, पथरीली थी, पत्थर पर लिख कर दी थी अल्लाह ताला ने। और अल्लाह के उसमें अहकाम थे, वो पत्थरों के ऊपर लिखे हुए। और उसमें अल्लाह ताला ने नसीहतें भी दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके लोगों के लिए। और हलाल हराम की भी तफसील थी उसके अंदर। तो जैसे देखिए हमारे कुरान में भी यही चीजें हैं, सेम टू सेम है। तो हमारे यहाँ पर भी क्या है, नसीहतें भी हैं, हलाल हराम की तफसील भी। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने उनको पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम को लिख कर दी थी। मिन कुल्लि शैइन मौइजा, यानी हर अहम मामले में नसीहत इस तख्ती में मौजूद है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कहा। यानी इंसान को करेक्ट करने के लिए, इंसान की इस्लाह के लिए ये तख्तियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये क्या बताता है यहाँ पर हमें, कि शरीयत सिर्फ क्या है, कवानीन नहीं है शरीयत, बल्कि अखलाक की तरबियत भी। यानी सिर्फ नॉट ओनली डू दिस डू दैट, नो डोंट डू दिस, ऐसे नहीं ये करो वो ना करो, इस तरह की नहीं ओनली, बल्कि हमारे अखलाक, कैरेक्टर्स को बनाना भी इसमें था। तो ये मुकम्मल तख्तियां थी, मुकम्मल अल्लाह के शरीयतें थी इसके अंदर। वो तफसीला लिकुल्लि शै, यानी क्या, जिंदगी की जरूरत जितने काम थे इसमें खुले तौर पर लिखे हुए थे। और दीन की बुनियादी अहकाम को वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान किया हुआ था यहाँ पर। यानी हर छोटी बड़ी चीज अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए तमाम उसूल बयान करे थे यहाँ पर। मौइज़तन व तफसीरा लिकुल्लि शै। तो फिर कहा अल्लाह ने मूसा को, फखुजुहा, पकड़ो इसको मजबूती के साथ, बिकुवत, कुवत यानी पूरी ताकत के साथ। इट्स नॉट के तख्तियों को मजबूती से पकड़ो, इज दैट डजंट मीन दैट। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जाहिरी तौर पे पकड़ो मजबूती से नहीं है। ये पकड़ो का मतलब जो कुछ लिखा हुआ था इस तख्तियों पर, उसको तुम अपनी जिंदगी में ढालो। उसको मजबूती से मतलब क्या, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जितना अल्लाह सुब्हाना ताला ने नसीहतें करी हैं, वो सब भी आपको करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहा कि पकड़ो मजबूती से, मतलब इसको अपनी जिंदगी में ढालो। वामुर कौमक या खुजू भी अहसनिहा। तो यहाँ पर कहा कि
यानी हर छोटी बड़ी चीज को अल्लाह ताला ने लिख कर उनको वसूल दिए थे। तो हजरत मूसा को हुक्म दिया क्या, शरीयतों को मजबूती से पकड़ो, संजीत सीरियस होकर, संजीदगी से पकड़ो, सीरियस होकर अपने जिंदगी में इसको, इन चीजों पर अमल करो, और इसमें कभी भी सुस्ती भी ना करो और ना ही कमजोरी दिखाओ। ये मतलब है फखुजहा बिकुवा, यानी इसको किस तरह से तुम पकड़ो, यानी अमल करो। वामुर कौमक या खुजू भी आसनिहा, यानी और अपने कौम को हुक्म दो, वामुर हुक्म दो, कौमक अपने कौम को बताओ, क्या सिर्फ जाहरी इताअत नहीं है, खाली दिखावे के लिए ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो, ऐसे नहीं है। अपना प्योरिटी इंटेंशंस, प्योर इंटेंशंस की जरूरत है। अमल करते वक्त हुस्न, ब्यूटिफाई करो अपने अमल को, और बेहतरीन रवैया इख्तियार करो। यानी यहाँ पर पूरा अल्लाह ताला जो भी लिख कर दिए थे अहकाम अल्लाह ताला ने, इनको अपनी जिंदगी में कैसे अमल करें और अपनी जिंदगी को कैसे ब्यूटीफुल करें, खूबसूरत बनाएं, ये अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है। और फिर सऊरीकुम दारल फासिकीन, यानी तुम्हें नाफरमानों का अंजाम दिखाऊंगा। सऊरीकुम दारल फासिकीन, यानी जो फासिक हैं, जितने भी अल्लाह के नाफरमान हैं, उनका अंजाम मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यानी इसका मतलब या तो दुनिया में भी हो सकता है मैं दिखाऊंगा, और आखिरत में तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आखिरत में तो फासिकीन का हालत बुरी होगी, तो वो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है। तो एक वार्निंग है, जो फासिक हैं, फासिक फाजिर जो लोग हैं, नाफरमान लोग जो हैं, उनके लिए वार्निंग है यहाँ पर, कि अगर तुम नाफरमानी करोगे मेरे अहकामों की, तो फिर तुम्हारा अंजाम भी तुम देख लोगे कैसा होगा। तो दीन सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मुकम्मल रहनुमाई है। जो हम दीन 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 बोलते, दीन मतलब खाली क्या है, इबादत नहीं, इबादत का नाम दीन नहीं है जो हमने करके रखा हुआ है। हम बस रोजा नमाज ज़कात हज इसी में पड़े हुए हैं, इसी को दीन का नाम आते साथ ही हम अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं, ये नहीं है। दीन मुकम्मिल है, कामिल है, हमारी जिंदगी इन टोटालिटी, टोटल हमारी जिंदगी होनी चाहिए दीन। ऐसे नहीं खाली क्या बोलते हैं ना, मस्जिद में अल्लाह 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 अल्लाह, घर में कुरान पढ़ रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नमाजें पढ़ रहे अल्लाह अल्लाह, बस वहीं उतनी जगह पर अल्लाह नहीं, बल्कि शादियां कर रहे हो अल्लाह अल्लाह, निकाह ये तमाम चीजें कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह, बच्चा पैदा हुआ वहां भी अल्लाह अल्लाह, यानी हर शोबे में अल्लाह ही अल्लाह होना चाहिए। यही दीन है हमारा। और शरीयती को सीरियसली, अगर हम कोई शरीयत छोड़ते हैं तो हमें इसका अंजाम भी क्या मिलेगा ये भी सोचना चाहिए। तो वी शुड बी वेरी सीरियस। हमारे अंजाम से हमें डरना होगा कि हम अगर कहीं भी गलती करते हैं तो हमें क्या है, अल्लाह ताला क्या करेगा ये समझ लेना चाहिए। और खुद नेकी पर चलना काफी नहीं होगा, बल्कि दूसरों को चलाना है नेकी की ओर। मैं अकेली नेकी करते 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 अकेली जन्नत में नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी बता रहा है कि तुम खुद भी करो अमल, और दूसरों से कराओ ये अमल। तो अमल में क्या है, बेहतरीन तरीका क्या है, हुस्न सलूक, हुस्न अपना, ब्यूटिफाई दैट एक्शन, ब्यूटीफुल होना चाहिए, लोग देखकर खुश होना चाहिए। तो ऐसा हमारा तरीका होना चाहिए बेहतरीन। और नाफरमानी का अंजाम हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। तो हमारा इस आयत के अंदर 145 के अंदर क्या है, कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौरात दे रहा है, और इन्हें हुक्म दिया कि इसे मजबूती से पकड़ो, और साथ में अपनी कौम को भी बेहतरीन अंदाज में इस पर अमल कराओ, कौम के साथ भी, और नाफरमानों के अंजाम से खबरदार भी कराओ। अगर तुम नहीं करते ये तमाम चीजें,
तो फिर संभल जाओ, देखो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो ये तमाम हमें यहाँ एक तबलीग, एक दाई का काम भी समझाया जा रहा है। अरे जो नबियां थे जिनको अल्लाह ने चुना था, उनके सुपुर्द किया था अल्लाह ताला ने दाई का काम। लेकिन उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद से ये काम हम पर आया है। ईच इंडिविजुअल ऑफ दिस, जो भी मौजूद है दुनिया के अंदर, एवरी इंडिविजुअल, सब पर ये जिम्मेदारी आयद है आज कि हर एक अल्लाह का दाई है। अल्लाह की किताब का दाई हर एक फर्द है। तो हमें क्या करना है? खुद दाई तो बनना है, खुद अमल भी करना है और दूसरों को कराना है। तो इन टोटलिटी दिस इज अ दावती काम। हमारा सबका क्या यहाँ पर पता चल रहा है, एक दावती काम कैसे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 146। सअस्रिफु अन आयातिल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्द बिगैरिल हक़ व इन यरौ कुल्ला आयातिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबील रुश्दी ला यत्तखिजुहु सबीला व इन यरौ सबील गय्यि यत्तखिजुहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है? ये आयत बहुत बड़ी है। तो इसमें अल्लाह फरमा रहा है, मैं अपनी आयत से इन लोगों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। अगर वो हर निशानी देख भी लें तो भी इस पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर वो हिदायत का रास्ता देखें तो इसे इख्तियार नहीं करेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन अगर गुमराही का रास्ता देखें तो इसे अपना लेंगे। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और इनसे गाफिल रहे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला हम लोगों की गफलत के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। यानी तकब्बुर, अगर कोई भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसका एक ही रीजन है, तकब्बुर। उसके अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो तकब्बुर में घिरा हुआ होता है। और उसको कोई भी अच्छी बात बताई जाए तो वो सुनता नहीं है, लेकिन बुरा शैतान बुरी राह दिखाता है तो फौरन समझ जाता है, फौरन उस पर अमल करना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ये फितरत इंसान की यहाँ बता रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग नाहक तकब्बुर करते हैं, यानी कोई मतलब ही नहीं, बिला वजह तकब्बुर करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है? ये तकब्बुर है। तो इन्हें अल्लाह ताला क्या कहता है? हक समझने और कबूल करने की तौफीक नहीं देता अल्लाह ताला। ये इस तरह के ऐसी मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, अल्लाह इनको तौफीक भी नहीं देता सही रास्ता देखने की, इसीलिए तो ये चल भी नहीं पाते उस रास्ते पर। देखिए, पहले तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। हमें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा, हमारे इंटेंशंस को पाक करना पड़ेगा। पहले ही अगर हम ये तकब्बुर ये मान कर चले कि हम नहीं, ये सब कुछ हम नहीं करेंगे, हम इस पर अमल नहीं करेंगे, तो पहले ही हम क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद कर रहे हैं, अपने दिल के दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो उसमें कोई अच्छी बात घुसेगी बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह यही कहता है कि ये समझते नहीं है ये लोग, और ये कबूल भी करने की तौफीक नहीं रखते, तो इनके दिल हिदायत से दूर चले जाते हैं, हिदायत नहीं मिलती इनके दिलों को। तो ये अल्लाह क्या है? अल्लाह का कानून है कि तकब्बुर इंसान को हिदायत से महरूम कर देता है। यानी तकब्बुर कितनी बुरी बला है ये समझ लीजिए। जब इंसान तकब्बुर करता है तो हर चीज से ये दूर हो जाता है, हर भलाई से ये इंसान दूर हो जाता है। सब आगे यहाँ पर कहा गया है, देखें, सिर्फ अन आयाती,
सअस्रिफु अन आयातिल्लज़ीना यतकब्बरुन फिल अर्दि बिगैरिल हक, यानी ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह अपनी निशानियां टेर देता है, निशानियां देख नहीं पाते ये लोग अल्लाह की। और जैसे कि वो कुरान, मुअज्जा, दलाइल, ये तमाम चीजें देख कर भी कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने ही उनके दिलों को बंद कर दिया, सील कर दिया। आप ये अच्छी अच्छी बातें सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, आंखों से अल्लाह की निशानियों को भी नहीं देख सकते। तो ये हठधर्मी की कैफियत है, कितनी जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। अगर वो हर मुआवजा भी देख लेना तो ईमान नहीं लाएंगे। ये इल्म की कमी नहीं है, यानी इनके पास इल्म नहीं है ऐसा नहीं है, ये दिल की बीमारी है। ये होता क्यों है? ये इनके दिलों में बीमारी हो जाती है कि वो सही चीजें देख नहीं पाते। नौज बिल्ला, अल्लाह हम सबको बचाए रखे इन चीजों से, इन तकब्बुरी की चीजों से, तमाम चीजों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे। तो हिदायत से इनको क्या होती है? नफरत होती है, और गुमराही से मोहब्बत होती है इनको, यानी गुमराही का रास्ता फौरन इख्तियार कर लेते हैं ये, और अच्छाई की तरफ देखते भी नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि दिल बिल्कुल उल्टा हो चुका है इनका, सही नहीं है इनका दिल, उल्टा हो चुका है बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या है? ये वजह आखिर में यहाँ पर बताई गई है, देखें। ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन, यानी इन्होंने अल्लाह की आयत को एक तो झुठला दिया, सिरे से ना कह दिया, और इनमें ये गफलत एक दूसरी क्या है? और गफलत में ये लोग देखिए, अनहा गाफिलीन, ये गाफिल हैं, इन्हें पड़ी नहीं है कि ये कोई अच्छा काम करें, अल्लाह की फर्मा बरदारी करें। तो ये तमाम चीजें उन लोग चाहते ही नहीं है, तो करेंगे कैसे? तो इनकी यही चीज अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है, सऊरीकुम दारल फासिकिन। तो ये आखिरत में इनका अंजाम क्या होगा? ये दुनिया में भी तबाह होंगे। तबाहकुन जो कौमें हुई हैं, ये उन्हीं में से होंगे दुनिया में, और आखिरत में तो इनको अंजाम अजाब के मतलब अजाब की शक्ल में मिलने वाला है। ये एक वार्निंग है नाफरमानी लोगों को, जो नाफरमानियां करते फिरते हैं। तो दीन सिर्फ इबादत नहीं, मुकम्मल रहनुमाई है। 100 लास्ट, वल्लजीन कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरह हबीतत आमालुहुम हल युज़्ज़ौना इल्ला मा कानू यामलून। तो यहाँ पर और जिन लोगों ने हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, उनके अमाल जाया हो गए। क्या इन्हें इसके सिवा कोई बदला दिया जाएगा जो वो करते रहे? तो आखिर में अल्लाह ताला ये तमाम चीजें पूछने के बाद इस रुकू का आखिर क्या करा है, देखे, वल्लज़ीना कज़्ज़बू, वो लोग जिन्होंने ये तमाम चीजें करी हर धर्मी के अंदर, झुटलाया अल्लाह की निशानियों को भी, आयातीना, और अल्लाह की मुलाकात को भी उन्होंने झुटलाया। वो लिका, लिका इज द मुलाकात,
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی جھٹلایا انہوں نے، اور اللہ سے ایک دن ملاقات بھی کریں گے یہ بھی بات جھٹلا دی آخرت میں۔ حبیطت اعمالہم، یعنی کہ اعمال ان کے، حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اللہ کوشچن کر رہا ہے ابھی، حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا انہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے؟ یعنی ان کے جو اعمال تھے کیا ایسے اعمال تھے کہ ان کو کوئی بدلہ بھی دیا جائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو جو کیا انہوں نے وہی تو پائیں گے یہ لوگ نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیٹرن اسٹائل یہاں پر پتہ چلتا ہے، یعنی نہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ سرپرائزنگ اسٹائل یہاں پر بتا رہا ہے، کیا وہ جو کرتے رہے اس کا یہ لوگ بدلہ پائیں گے کیا؟ تو یہ آیت کیا ہے؟ آخرت کا انکار ہے۔ اس آیت میں دو بڑی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کی آیت، قرآن، نشانیاں، دلائل کو جھٹلایا انہوں نے سب سے پہلے، کذبوا بآیاتنا، اوکے، پھر آخرت، حساب کتاب اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا انہوں نے، وہ لکھا آخرہ، یعنی وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایمان کی بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشنل، یہ دو، کذبوا آیات، اللہ کی نشانیاں کو ہمیں جھٹلانا نہیں ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، لیکن انہوں نے جھٹلایا یعنی ایمان نہیں لے کر آئے، وہ لکھا آخرہ، اور دوسرا ہمارا فاؤنڈیشن کیا ہے کہ ہم مریں گے، مر کر آخرت آئے گی، قیامت ہوگی، ختم ہوگا سب کچھ، اور ہمیں اللہ سے، اپنے رب سے ملنا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، یہ بھی فاؤنڈیشن ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ یہاں پر یہ دونوں چیزیں انہوں نے انکار کر دی، اسی لیے انسان اگر یہ دو چیزیں کا انکار کرتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر وہ پلٹ کے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، بیکاز دا مین فاؤنڈیشنل تھنگس دو تھے، وہ دونوں کا انہوں نے انکار کر دیا سرے سے۔ حبیطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے نیک اعمال بظاہر اچھے ہوں، جیسے صدقہ کیا، کسی کی خدمت کی، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ کیا انہوں نے دنیا میں، اچھے بھی کام کیے انہوں نے، لیکن بیکار، فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فاؤنڈیشنل دو چیزیں انہوں نے نہیں کری، اوکے، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا ان کے پاس، تو ان کا جو کچھ یہ ایکشنز کریں گے، جو کچھ عمل کریں گے، اس کا انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں آخرت میں، نل، زیرو۔ تو دیکھیں ہمارا ایمان کا مین کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، وہی یہ لوگ نہیں کرتے، باقی سب کرتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں، دنیا والوں کی خدمت کرتے ہیں، اچھے اچھے کام بھی کر کے گزرتے ہیں، لیکن اور دنیا والوں کی واہواہی بھی بٹورتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ بیکار ہوتے ہیں ان کے عمل، کیوں؟ یہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، ان کے جو اعمال ہیں کیا ہے، بے وزنی ہو جائیں گے، کوئی وزن نہیں کر پائیں گے یہ لوگ۔ تو حل یجزون الا ما کانوا یعملون، یہاں پر سوال آخر میں ختم ہوتا ہے کہ اللہ کس پر ظلم نہیں کرتا، کسی انسان پر رائی کے دانے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو ہر شخص کو جو کیا، اس نے عمل کیا، اسی کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے، اچھا کیا تو اچھا ملے گا، ظاہر ہے بھائی، برا کیا تو برا ہی ملے گا، تو ایسا نہیں کہ برا کرے تو اچھا ملے گا، تو دس از ناٹ پاسبل، جب دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں یہ کیوں حساب ہوگا ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہی فرماتا ہے کہ میں رائی کے دانے برابر بھی کسی سے ناانصافی نہیں کروں گا، نہ دنیا میں نہ کرتا ہی نہیں، آخرت میں تو کروں گا ہی نہیں، یعنی تم نے جو لے کر آیا ہے، جو کر کے آئے ہیں دنیا میں، اسی کا میں حساب تمہیں دے دوں گا۔ تو یہاں پر آخرت پر ایمان کی امپورٹنس یہاں بتائی جا رہی ہے، آخرت کا یقین انسان کی کیا ہے، انسان کو ذمہ دار بناتا ہے،
अगर मैं ये सोच कर चलूं कि कल को अल्लाह के सामने मैं कैसे खड़े होंगी, और खड़े भी हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगी, अल्लाह मुझे क्या क्या पूछेगा तो उसका मैं जवाब क्या दूंगी, कौन से एक्सक्यूजेस दूंगी मैं। अगर ये मेरे अंदर ये डर खौफ रहा कि मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश होंगी, तो कभी भी दुनिया में गलत काम नहीं कर सकेंगे, कोई बुरा काम नहीं कर सकेंगे, ना ही किसी को तकलीफ दे सकेंगे ऐसे लोग। तो क्यों? क्योंकि मुझे ही हिसाब देना है, कोई और मेरा हिसाब नहीं लेगा ना देगा, बल्कि मुझे खुद को अपना हिसाब देना है। तो आखिरत के इस काम का एहसास, इस जिम्मेदारी, ये खौफ हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हम जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। यानी जब एक यकीन ही खत्म हो जाए तो फिर कौन सा अमल और काहे का अमल। जब मुझे ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना है और कोई मुझे पूछेगा भी नहीं कुछ भी, तो फिर सोचो दुनिया में कैसे जिंदगी जिएंगे ऐसे लोग। वो तो किसी से डरेंगे नहीं, अव्वल तो वो सब कुछ खुद को ही समझते रहेंगे और जो चाहे सो करेंगे अपनी मर्जी से। तो फिर ये कभी डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो कोई भी अच्छा काम कभी करेंगे नहीं। तो ये हमें यहाँ पर आखिरत पर ईमान किस तरह से होना चाहिए बताया जा रहा है। यानी ईमान के बगैर अमल की कोई असल नहीं है। यानी ऐसे नहीं है द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, एक साइड ईमान तो दूसरा साइड अमल, एक्शंस। यानी खाली ईमान बेकार है और खाली एक्शंस भी बेकार हैं। तो ईमान और उसका रिजल्ट एक्शंस, ये टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। अगर आपके पास है तो फिर आप कामयाब हो। दिस इज ये कामयाबी का खुला फॉर्मूला। अल्लाह की आयत को सीरियसली कबूल करना जरूरी है। वी शुड बी सीरियस। अल्लाह जो अहकाम कुरान में दे रहे हैं, दैट इज फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली। दैट वो अहकाम दूसरों के लिए बताने के लिए नहीं, मेरे लिए, खुद के लिए पहले, दूसरों को बाद में। तो दूसरे का नंबर बाद में आता है, पहला मेरा नंबर आता है। तो हमें क्या है, संजीदा होना है, सीरियस होना है हमें। और आखिरत का यकीन जिंदगी को दुरुस्त सिमत देता है। जब आखिरत का यकीन हम कर बैठते हैं कि अल्लाह ताला के सामने हमें खड़े होना है, तो फिर हमारी जिंदगी जो है राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं फिर उस इंसान को, कुछ बोलने की जरूरत नहीं उस इंसान को। जब ये खौफ अल्लाह का होगा दिल में और अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ होगा, तो फिर उसकी जो जिंदगी का जो डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन चलता है, सही राह में चलता है। तो हमें क्या है, अपने आमाल के साथ ईमान की हिफाजत भी करनी है। आमाल ही नहीं बेकार है और खाली ईमान भी नहीं बेकार है। तो हमें इन दो चीजों की हिफाजत करनी है। तो मुख्तसरन ये कि इस आयत में हमें बताया गया कि जो लोग अल्लाह की आयत और आखिरत को झुटलाते हैं, उनके अमाल जाया हो जाते हैं। अल्लाह की आयतों को भी झुटलाते हैं और आखिरत का यकीन भी उनको नहीं है। तो ये दोनों चीजों से क्या है, उनके तमाम एक्शंस बेकार हो जाते हैं और इन्हें सिर्फ उनके किए का ही बदला मिलेगा। यानी जो किया वही पाएंगे, राइट। तो यही अल्लाह बता रहा है यहाँ पर कि ईमान के बगैर कोई अमल आखिरत में क्या है, फायदा नहीं देगा। तो आज हमने जो चीजें यहाँ पर समझी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमें यहाँ पर लेसन्स मिले हैं कि व्हाट इज ईमान। और ईमान के लिए बेसिक जो फाउंडेशनल दो चीजें हैं वो हमने आज समझी कि एक कॉइन के दो साइड्स, ईमान और अमल सालेह। अमल मतलब कोई भी अमल नहीं, अमल कुरान और हदीसों के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक भी अमल नहीं। तो अगर अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, तो फिर हमें अल्लाह की किताब पर ईमान लाना है और किताबों के हिसाब से ही हमें अमल भी करना है अपनी जिंदगी में। ये हमने चीज आज
بیسک جو ہے یہ کرائٹیریا آف سکسیسفل لائف، یہ ہم نے سمجھی آج الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ جو کچھ ہم نے آج رکوع 17 میں سنا سمجھا، سننے سمجھنے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔